हेलो बच्चों। आज मैं आपको 12th क्लास की सोशियोलॉजी की खंड का भारतीय समाज के चैप्टर 6 का भारतीय समाज की चैप्टर 6 का क्वेश्चन समझाने जा रही हूँ। चैप्टर नेम है सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियाँ। तो सबसे जो क्वेश्चन है आपका, प्रबल संप्रदाय से क्या क्या हानियाँ होती हैं, सांप्रदायिकता को दूर करने के लिए कुछ व्यवहारिक सुझाव दीजिए। तो ये क्वेश्चन सरल बनाने के लिए मैं आपको अपने शब्दों में समझाऊंगी कि सबसे पहले आप समझें कि सांप्रदायिकता होता क्या है। सांप्रदायिकता का अर्थ है कि अपनी जाति या धर्म को प्रबल मानना, अच्छा मानना और दूसरी जाति को गलत या अच्छा ना मानना सांप्रदायिकता की भावना होती है। तो ये भावना समाज को अच्छा ना बनाने के लिए, समाज को खंडित करने के लिए जन्म लेती है। तो इसी से संबंधित मैं आपको इस क्वेश्चन के संदर्भ में समझाऊंगी कि सांप्रदायिकता आज भारतीय समाज के लिए कलंक है तथा राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। इसके दोष निम्नलिखित हैं, जो कि आप रिवीजन कर रहे होंगे शायद, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। तो बेटा एक बात समझ जाइए कि सांप्रदायिकता जब व्यक्ति के अंदर या समूह के अंदर आ जाती है तो वो दूसरे समूह को अच्छा बनाने के लिए जागरूक नहीं होता है, और यही राष्ट्र के हित के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। इसके पहली हेडिंग है कि राष्ट्रीय एकता में बाधक। जाहिर सी बात है कि जब सांप्रदायिकता की भावना आ जाएगी तो इसका सबसे बड़ा दोष यह है कि राष्ट्रीय एकीकरण में सबसे बड़ी रुकावट है। सांप्रदायिकता के कारण व्यक्ति संप्रदाय के हितों के सामने राष्ट्रीय हितों को कुछ नहीं समझते तथा इन्हें किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाने से भी नहीं चूकते हैं। इससे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया भी प्रभावित होती है और राष्ट्र के प्रति निष्ठा व वफादारी विकसित नहीं होती, क्योंकि वह अपने ही समूह, अपने ही धर्म को सबसे अच्छा बनाना चाहता है। दूसरा है आपका हेडिंग राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा। देखिए, जब सांप्रदायिकता की भावना आ जाती है तो क्या होता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा हो जाता है, क्योंकि इसमें अनेक समस्याएं जैसे क्षेत्रीयता, भाषावाद आदि को भी प्रोत्साहन मिलने लगता है। ठीक है ना। अगर कोई विदेशी व्यक्ति किसी संप्रदाय विशेष को सहायता देने लगती है तो यह समस्या और भी अधिक गंभीर बन जाती है। तीसरी हेडिंग है आपकी राष्ट्रीय विघटन को प्रोत्साहन। सांप्रदायिकता से विघटनकारी शक्तियों को प्रोत्साहन मिलता है, राष्ट्रीय विघटन की स्थिति पैदा कर देती है। यदि वो ऐसी समस्याएं हो जाती हैं तो क्या होता है कि राष्ट्रीय विघटन की स्थिति पैदा हो जाती है। सांप्रदायिकता के आधार पर राष्ट्रों में विभाजन तथा युद्ध तक हो जाते हैं। अब चौथा हेडिंग है आपका सामाजिक विघटन। तो सांप्रदायिकता का एक अन्य स्वाभाविक दोष सामाजिक विघटन है, क्योंकि देखिए सांप्रदायिकता से अनेक अन्य समस्याएं जैसे अपराध, डकैती, दंगे, आपसी झगड़े, आगजनी, लूटमार आदि को प्रोत्साहन मिलता है और सामान्य सामाजिक व्यवस्था ठप हो जाती है, क्योंकि वहाँ एक दल बन जाते हैं जो अपने अपने दल को लेकर उनके अंदर मनमुटाव हो जाता है और इस प्रकार की दंगे फसाद होने लगते हैं और वहाँ पर राजनीति व्यवस्था ठप हो जाती है। नंबर 5 है आपका राजनीतिक विघटन। सांप्रदायिकता के कारण राजनीतिक विघटन की स्थिति भी पैदा हो जाती है, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप अस्थिरता बढ़ती है और प्रशासनिक व्यवस्था एक प्रकार से
ठप हो जाती है। यानी प्रशासन जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से होता है, वो प्रशासन भी अपना पूरा कार्य नहीं कर पाता है। इसी आधार पर शासन की नीतियां बनाई जाएं तो राजनीतिक अस्थिरता आना स्वाभाविक है। नंबर 6 है आपका आर्थिक विघटन। सांप्रदायिकता से राष्ट्रीय संपत्ति, व्यक्तिगत संपत्ति व जान माल की हानि ही नहीं होती, अपितु आमतौर पर वह राष्ट्र विरोधी तत्व भी पूरा लाभ उठाते हैं और देश को आर्थिक विघटन के कगार पर खड़ा कर देते हैं। नंबर 7वां है पारिवारिक विघटन। राष्ट्रीय विघटन, पारिवारिक विघटन, सामाजिक विघटन, राजनीतिक विघटन, आर्थिक विघटन सब क्या है, पारिवारिक विघटन के कारण बन जाते हैं। निर्दोष व्यक्तियों की मृत्यु तथा संपत्ति नष्ट हो जाने से अनेक पारिवारिक विघटन हो जाते हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं तथा स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, यहाँ तक कि पूरा परिवार आर्थिक संकट से ग्रस्त हो जाता है। तो ये सब क्या है, सांप्रदायिकता के कारण है। और 8वां नंबर है आपका कि प्रकृतिगत विघटन। सांप्रदायिकता का एक अन्य परिणाम प्रकृतिगत विघटन है, क्योंकि इससे इतनी जान मान की हानि होती है, आपसी झगड़े होते हैं कि व्यक्ति अपने आप को आदर्श विहीनता की स्थिति में ले जाता है। अब बच्चों, सांप्रदायिकता को दूर करने के भी कारण हैं, जो कि आपके प्रश्न में पूछें कि दूर करने के कौन कौन से कारण हैं। ये तो थे कि सांप्रदायिकता के कारण मतलब हानि कौन कौन सी हैं, और अब आपको दूर करने के कारण मैं बताऊंगी कि सांप्रदायिकता एक जटिल समस्या है जिसका समाधान करना इतना सरल नहीं, फिर भी इस पर नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय हम कर सकते हैं। जैसे कि नंबर 1, सांप्रदायिकता सद्भावना विकसित करने के लिए विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के व्यक्तियों को एक साथ रहने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए तथा इसके लिए कोई राष्ट्रीय नीति बनाई जानी चाहिए। नंबर 2, गिरते हुए नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की पुनर्स्थापना का प्रयास किया जाना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार के परिवर्तन किया जाना चाहिए कि नैतिक व आध्यात्मिक मूल्य को प्रोत्साहन मिले। नंबर 3 है कि सभी त्योहारों को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने के प्रयास किए जाने चाहिए ताकि विभिन्न संप्रदाय एक साथ मिलकर इसमें सम्मिलित हो सकें और उनमें हम की भावना आए। अगला नंबर है कि धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना चाहिए। अगला नंबर बच्चों, भाषा के संबंध में एक स्पष्ट एवं सर्वमान्य राष्ट्रीय नीति बनाई जानी चाहिए। और उससे अगला है कि शिक्षा के माध्यम से धार्मिक कट्टरवाद के दोषों को दूर करने के लौकिक दृष्टि के बढ़ावा दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट, सार्वजनिक शांति समितियों व प्रार्थना सभाओं का गठन व आयोजन किया जाना चाहिए तथा इनमें सभी धर्मों के व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, सांप्रदायिक राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। सांप्रदायिक तत्वों पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए। गुप्तचर एजेंसियों और अधिक चुस्त बनाना चाहिए ताकि वे सांप्रदायिक गुप्त मंत्रालयों को सूचना पहले से दे सकें। अगला नेक्स्ट है, समाज विरोधी तत्वों तथा सांप्रदायिक तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए जिससे कि उनको आगे बढ़ावा ना मिले और समाज में सुव्यवस्था बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन और समझाऊंगी बेटा मैं आपको, क्योंकि टाइम कम है और आप रिवीजन स्वयं कर रहे हैं
तो मैं चाहूँगी कि थोड़ी सी मेरी जो अपनी तरफ से बताने की एक तरकीब है, उससे आप अच्छा समझ जाएंगे कि सामुदायिक पहचान क्या होती है। मैंने एक बार क्लास में भी आपको बताया था कि सामुदायिक पहचान क्या होती है और वह कैसे बनती है। तो बच्चों देखिए, सामुदायिक पहचान के लिए हमें कोई डिप्लोमा नहीं लेना पड़ता है। हम जिस परिवार में जन्म लेते हैं, जिस समाज में रहते हैं, हमारी पहचान वहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है और पूरे विश्व में हमें वहाँ से ही जाना जाता है। इसका आंसर भी मैंने दे रखा है। प्रत्येक व्यक्ति को अपना अस्तित्व बनाए रखने के हेतु एक स्थायी पहचान की आवश्यकता होती है। समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा हमें पता चलता है कि हमारे माता पिता, परिजन, नातेदार, समूह तथा समुदाय कौन सा है। समुदाय ही हमें भाषा और संस्कृति मूल्य प्रदान करता है तथा हमारी स्वयं की पहचान को बनाता है। सामुदायिक पहचान जन्म तथा संबंधित होने के भाव पर आधारित होती है, अर्थात हम कहाँ जन्म ले रहे हैं, किससे संबंधित है, उस पर आधारित होती है। ये हमें किसी अर्जित योग्यता या उपलब्धि के आधार पर प्राप्त नहीं होती है। मनुष्य जिस समुदाय में, देखिए बेटा, जिस समुदाय में हमने जन्म लिया है उसकी सदस्यता हमें जन्म से ही मिल जाती है तथा वही हमारी पहचान बन जाती है। परिवारों, धार्मिक अथवा क्षेत्रीय समुदायों की सदस्यता के लिए न कोई योग्यता एवं कुशलता की आवश्यकता होती है और न किसी प्रकार की परीक्षा पास करनी पड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने समुदाय से संबंधित होकर अत्यंत सुरक्षित एवं संतुष्ट अनुभव करता है। वह भावात्मक रूप से अपने समुदाय से जुड़ा हुआ होता है। समुदाय के परस्पर पर व्यापी दायरे ही हमारी दुनिया को सार्थकता प्रदान करते हैं और हमें एक पहचान देते हैं कि हम कौन हैं। ये पहचान एक प्रकार से प्रदत्त होती है तथा इतनी पक्की होती है कि उसे हिलाया ही नहीं जा सकता। व्यक्ति की सामुदायिक पहचान से आशय उस पहचान से है बेटा जो उसे जन्म से ही समुदाय के एवं सदस्यता के रूप में प्राप्त होती है। समुदाय द्वारा हमें भाषा तथा सांस्कृतिक मूल्य प्रदान किए जाते हैं, इन्हीं से हमारी पहचान बनती है। ये पहचान व्यक्ति की प्रदत्त पहचान होती है तथा आजीवन बनी रहती है। इसके अगले और कोई प्रश्न है वो मैं अगली वीडियो में आपको समझा दूंगी ताकि आपको याद करने में कोई परेशानी ना हो। थैंक यू।